हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं विच आर ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रांसफॉर्म की। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म और इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब मैं एक काम ही करूँगी कि मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगी और इसकी क्लास मैंने रख दी मेन। इसके अंदर मैंने लिख दिया लेट्स से कॉल बैक कोडिंग। और अब हम अपने CSS की फाइल में आएंगे जो मैंने HTML के साथ यहाँ पे लिंक कर लिया है। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा मेन और अब मैं यहाँ पे इसकी कुछ हाइट सेट कर दूँगी। लेट से मैंने इसको कर दिया 200 पिक्सल। इसी के साथ साथ मैंने विड्थ भी सेट कर दिया 200 पिक्सल और हम इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देंगे। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू। तो ये हमारे ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं काम ही करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन 0 और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ऑटो। तो ये मेरे पास इस तरीके से शो हो गया। अब मैंने यहाँ पे आगे लिखा मेन और जब हम इस पर हवर करें तो ये हमारे पास क्या हो जाए, इस पर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो। और ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोटेट की। मुझे ये रोटेट करना है 45 डिग्री। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगी, मैंने यहाँ पे क्लास गलत लिख दी है, मुझे इसको मेन लिखना है। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास 45 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है रोटेट की। अगर हम यहाँ पे और कोई डिग्री देना चाहें, लेट्स सेम कि मुझे यहाँ पे 60 डिग्री देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। अब मैं इस पर अपना कर्सर लेके जाऊँगी तो मेरे पास इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे आके लिखा ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करेंगे स्केल की। मैंने यहाँ पे लिखा स्केल और मैंने लिख दिया 2। अब जैसे ही मैं इस पर अपना कर्सर लेके जाऊँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास साइज़ इसका बड़ा हो गया। स्केल बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल हाइट एंड विड्थ होती है उसको अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो वो 2 टाइम्स उसको बड़ा कर देता है। मैं 3 लिखूँगी तो वो 3 टाइम्स उसको बड़ा कर देगा। 1 लिखूँगी तो 1 टाइम्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वही सेट होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी और उस पर हवर करूँगी तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगी। हाँ, हम इसको 1.5 कर सकते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से शो। तो ये तो बात हो गई हमारे पास रोटेट और स्केल की। अब हम बात कर लेते हैं स्क्यू की कि स्क्यू हमारे पास कैसे यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे लिखा स्क्यू और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से 20 डिग्री। अब मैं यहाँ पे आके जैसे ही हवर करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मूव करेगा। हम स्क्यू में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस ही होता है तो ये मेरे पास वैसे ही शो होगा। अगर हम इसको वाई एक्सिस कर देंगे तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो होगा। तो ये वाली चीज़ हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मुझे एक्स एक्सिस में करना है या वाई एक्सिस में करना है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांसलेट, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा ट्रांसलेट और मैंने लेट से यहाँ पे लिख दिया 50% 50%। एक काम ही करते हैं, फिलहाल मैं इसकी मार्जिन रिमूव करी हूँ ताकि मेरे पास कॉर्नर पे शो जाए। और जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास ये इस तरीके से मूव कर रहा है। होता ये है कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है 50%, ये हमें बताता है कि एक्स एक्सिस से 50% इसको मूव करना है। तो इसने एक्स एक्सिस से मूव किया और ये वाला जो 50% है ये वाई एक्सिस बताता है कि इसने वाई एक्सिस से भी यहाँ पे मूव किया है। अगर मैं ये दोनों एक साथ नहीं देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसफॉर्म और उसके बाद मैंने लिख दिया ट्रांसलेट एक्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया 50%। अब जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो मेरे पास 50% एक्स एक्सिस में मूव कर जाएगा। हम इसको लेट से 80% कर देते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से मूव करेगा। हम यहाँ पे पिक्सल्स भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 पिक्सल्स और जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो मेरे पास ये 400 पिक्सल्स जो आगे मूव कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम परसेंटेज में दें। तो ये तो बात हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस की। अब अगर इसको मुझे वाई एक्सिस में भी मूव करवाना है तो मैंने यहाँ पर आके क्या किया, सेम यही काम किया और यहाँ पर मैंने कर दिया वाई और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 100 पिक्सल्स। अब जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगी तो ये मेरे पास वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। अब अगर मुझे दोनों अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको करूँगी कमेंट और यहाँ पे आके मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म और मैंने लिखा ट्रांसलेट। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मुझे एक्स एक्सिस में करना है 400 पिक्सल्स और मुझे वाई एक्सिस में करना है 100 पिक्सल्स। अब हम इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास इस तरीके से मूव करेगा। 400 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से और 100 पिक्सल्स वाई एक्सिस से मूव करेगा। तो ये तो हमने बात कर ली ट्रांसफॉर्म की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन की। एक काम हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म के साथ ही अप्लाई करके देखते हैं कि ट्रांजिशन हमारे पास एक्चुअली यूज़ किस लिए होती है। मैंने इसको किया अनकमेंट, इसको वापस आके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास इस तरीके से रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा एक प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रांजिशन और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेकेंड। अब जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो यू कैन सी कि मेरे पास ये पूरा मूव होते हुए दिखा। मतलब
ये रोटेट होते हुए इसने पूरा 1 सेकंड लिया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास डायरेक्ट जो हमने पोजीशन दी थी उस पर मूव होके शो हो गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि हम इसे मूव होते हुए पूरा देखें तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर मैं इसको कर दूँ 360 कि ये पूरा रोटेट होके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो अगर मैं ट्रांजिशन के बगैर दूंगी तो ये उसी पोजीशन पे ही डायरेक्ट शो होगा और मुझे कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन को कमेंट किया, अब मैंने यहाँ पे 360 दिया है, मैं इस पर हवर करूँगी तो ये मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा रोटेट हुआ और अपनी उसी पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और यहाँ पे आके ये हमारे पास इसी तरीके से शो हो रहा है। लेकिन अगर ये पूरा प्रोसेस मैं देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई किया, अब मैं इस पर हवर करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास इस तरीके से रोटेट होता हुआ शो होगा। अगर मुझे इसे थोड़ा स्लो करना है तो हमने यहाँ पे इसको 2 सेकंड कर दिया, अब यू कैन सी कि मेरे पास थोड़ा स्लोली शो होगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन की हम और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको कर दिया कमेंट, और एक काम ये करते हैं कि हम इसको भी कर लेते हैं कमेंट। अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगी और मैं उसकी क्लास रख दूँगी कंटेनर। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके कंटेनर को टारगेट किया और अब मैंने इसकी हाइट सेट कर दी 200 पिक्सल्स और इसकी विड्थ भी हम सेट कर देंगे 200 पिक्सल्स। इसके बाद हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉट कंटेनर और इसके बाद मैं लिख दूँगी कि जब हवर हो इस पर तो इस पर ट्रांजिशन अप्लाई हो। अब ट्रांजिशन मुझे अप्लाई करनी है कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अब लेट्स से कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ ऑरेंज। अब अभी जब मैं इस पर हवर करूँगी तो ये एकदम से मेरे पास रेड से ऑरेंज हो जाएगा। बट अगर मुझे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और मुझे बताना है कि मुझे किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो मैं बैकग्राउंड कलर को कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूँगी पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ट्रांजिशन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो लेट से मैंने इसको कर दिया 1 सेकंड। अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर आके हवर किया तो यू कैन सी कि मेरे पास जो है ये रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट हुआ और ये मेरे पास बिल्कुल स्लोली ट्रांजिशन शो हुई है। अगर मैं इसको लेट से 3 सेकंड्स कर देती हूँ और अब मैं इसको चेक करूँगी तो यू कैन सी कि स्लोली जो है वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है ट्रांजिशन डिले। मैंने यहाँ पे आके लिखा ट्रांजिशन डिले और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेकंड। तो ये मेरे पास पहले 1 सेकंड वेट होगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बॉक्स शो हुआ, इस पर भी ट्रांजिशन अप्लाई हुई और इसके बाद 1 सेकंड बाद जो है ये इसका कलर कन्वर्ट हुआ ऑरेंज में। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने एनिमेशन में भी देखी थी, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले। इसी के साथ साथ हमने एक देखी थी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, तो वो सेम काम जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और मैंने लेट से कर दिया इसको ईज़ इन और इसको अब हम एक काम ये करते हैं कि 1 सेकंड कर देते हैं और डिले को मैं कर देती हूँ फ़िलहाल कमेंट। अब मैं यहाँ पे आके ओवर करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास पहले स्लोली इसका कलर चेंज हुआ और एंड में ये बहुत जल्दी से हो गया। सो ये हमारे पास ईज इन में होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास होता है ईज आउट, ईज इन आउट। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एनिमेशन वाली वीडियो में। अगर आपने मेरी एनिमेशन वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप वो लाजमी देखें। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम एक छोटा सा कार्ड बनाते हैं जिसमें हम एक ग्रीटिंग शो करवाएंगे और उस पर हम कुछ ट्रांजिशन अप्लाई करके देखेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मेरे पास ये जितना पुराना कोड है उसको मैं कर दूँगी कमेंट। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और उसको मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगी मेन और उस डिव के अंदर मुझे एक और डिव बनाना है जिसको मुझे क्लास देनी है कार्ड। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मैंने मेन को आगे टारगेट किया और मैं उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूँगी ब्लैक और इसकी मैं कुछ हाइट और विड्थ सेट करूँगी। विड्थ मैं इसकी 100% ही रखूँगी क्योंकि मुझे फुल विड्थ चाहिए और हाइट में इसकी कर दूँगी 425 पिक्सल्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक इशू मेरे पास ये आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाइट स्पेसिंग आ रही है और इसके लेफ्ट पे भी कुछ स्पेसिंग आ रही है जो कि मैंने नहीं दी है। तो उसको मुझे इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉडी और इस बॉडी की मैं पैडिंग और मार्जिन जो है वो 0 सेट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन 0। अब हम इसको चेक करेंगे तो मेरे पास ये स्पेसिंग रिमूव हो गई है। अब हमारा सेकंड काम क्या होगा कि हमें एक कार्ड बनाना है और उस कार्ड को बैकग्राउंड कलर और हाइट और विड्थ देनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कार्ड और उस कार्ड का बैकग्राउंड कलर लेट से हम कर देते हैं पर्पल और इसकी हाइट मैं कर दूंगी 200 पिक्सल और इसी के साथ साथ मैं इसकी विड्थ भी कर दूंगी 200 पिक्सल्स। तो ये कार्ड मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे दूसरा काम ये करना है कि मुझे ये कार्ड बिल्कुल सेंटर में चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं मेन पे आके यहाँ पे डिस्प्ले लिखूँगी फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट अप्लाई कर दूंगी इस पर सेंटर। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हम ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक मेरी फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे उसका लिंक अटैच कर रही हूँ।
मैंने यहाँ से अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दिया। अलाइन आइटम्स अगर मैं सेंटर नहीं करती तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता सेंटर में, बट ये हमारे पास वाई एक्सिस में सेंटर में नहीं आता, तो मैंने इसको वर्टिकली भी सेंटर में प्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कोई मैसेज लिखना है। लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस डिव के अंदर आके लिखा एक H1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगी जल्दी से वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। अब हम इसको चेक करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस H1 को आगे टारगेट करूँगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट H1 ही लिख देती हूँ और मैं एक काम ये करती हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर अप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये टेक्स्ट मेरे पास सेंटर में आ गया। दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे इसके अराउंड में कुछ पैडिंग चाहिए, तो मैंने अपने कार्ड को आके यहाँ पे दे दी पैडिंग और लेट्स से हम इसको कर देते हैं फिलहाल 10 पिक्सल्स। अगर हमें और पैडिंग देनी होगी तो फिर वो हम बाद में दे देंगे। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट पे कुछ फॉन्ट फैमिली अप्लाई करेंगे और हम इसका फॉन्ट स्टाइल भी इटैलिक कर देंगे ताकि टेक्स्ट हमारे पास अच्छे से शो हो जाए। मैंने यहाँ पे आके लिखा फॉन्ट फैमिली और मैं यहाँ पे लेट्स सी यहाँ से कोई भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कैम्ब्रिया और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट स्टाइल और इस फॉन्ट स्टाइल को मैंने कर दिया इटैलिक। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मैं इस बॉक्स पे एक बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। लेट्स सी कि हम उसका कलर रख देते हैं येलो। मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉर्डर और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 3 पिक्सल सॉलिड और मैंने इसका कलर कर दिया येलो। अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मुझे इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, बट मुझे इस पूरे कार्ड पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं करना है। मुझे इसके टॉप राइट पे अप्लाई करना है बॉर्डर रेडियस और इसके बॉटम लेफ्ट पे। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस और लेट से मैंने इसको कर दिया 30 पिक्सल। हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे शो हो रहा है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। एक काम ये करते हैं कि हम इसको कर देते हैं 40 पिक्सल और देखते हैं कि ये हमारे पास कैसा शो हो रहा है। तो ये मेरे पास 40 पिक्सल में कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, मुझे इसके बॉटम लेफ्ट पे भी इसको अप्लाई करना है। मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया और टॉप की जगह मैंने यहाँ पे आके लिख दिया बॉटम और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ्ट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कार्ड बन गया। अब हम इस पर कोई बॉक्स शेडो अप्लाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉक्स शेडो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने डिटेल में अपनी CSS की प्लेलिस्ट में डिस्कस कर ली हैं और यहाँ पे हम जो भी चीज़ें जो भी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं उस एक एक टॉपिक पे हमने जो है वो डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने आके लिख दिया येलो। तो अब मेरे पास बॉक्स शेडो कुछ इस तरीके से शो होने लगा और ये मुझे अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि अब मैं इसका टेक्स्ट कलर भी थोड़ा चेंज कर देती हूँ और उस पर भी मैं कुछ टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा कलर और मैं इस पर वाइट कलर अप्लाई कर दूँगी ताकि मेरे पास वाइट में शो हो जाए। तो अब ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है कि मुझे इस टेक्स्ट को भी कुछ शेडो देना है ताकि मेरे पास कुछ अच्छा सा शेडो शो हो जाए। मैंने यहाँ पे आके लिखा टेक्स्ट शेडो और यहाँ पे लेट्स से कि मैंने लिख दिया 3 पिक्सल 5 पिक्सल और मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से टेक्स्ट भी शो हो गया। ओके, तो ये मेरे पास एक अच्छा सा कार्ड बन गया। आई थिंक इतनी स्टाइलिंग अभी के लिए इनफ है। अब मुझे एक काम क्या करना है कि मैं अपने कोड पे आऊँगी और मैं यहाँ पे आके इसकी विड्थ को कर दूंगी 0 पिक्सल। जब मैं इसकी विड्थ 0 पिक्सल करूँगी तो ये कार्ड मेरे पास कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। मुझे ये टेक्स्ट बाहर नहीं चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर इसकी विड्थ कम हो तो ये टेक्स्ट जो है वो मेरे पास हाइड हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इस टेक्स्ट पे आके लिखा ओवरफ्लो और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हिडन कि अगर ये ओवरफ्लो हो तो ये हाइड हो जाए। तो ये टेक्स्ट मेरे पास हाइड हो गया और ये कार्ड कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉट कार्ड और मैं यहाँ पे लिख दूँगी हवर। अब हवर करने में हमारे पास क्या हो कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी यहाँ पे हैं जो मुझे हवर करने पे ही इस पर अप्लाई करनी है। जैसे कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो बॉर्डर रेडियस है और जो बॉक्स शेडो है वो इस पर हवर करने पर ही शो हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी। अब मैं इसको चेक करूँगी तो अभी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। दूसरा काम मुझे क्या करना है कि इस वक्त इसकी विड्थ मेरे पास 0 पिक्सल्स है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं इस पर हवर करूँ तो इसकी विड्थ मेरे पास हो जाए 200 पिक्सल्स। अब ये सारे काम तो मैंने कर दिया। अब मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी ट्रांजिशन। मैंने कार्ड पे आके करी अप्लाई ट्रांजिशन और मैंने इसको कर दिया 1 सेकंड। अब देखते हैं कि हमारे पास ये कैसा शो होता है। अब मैं अपना कर्सर इस पे लेके जाऊंगी स्लोली तो यू कैन सी कि हमारे पास कितना प्यारा सा एक कार्ड शो हुआ है। अगर मैं यहाँ से कर्सर डालूंगी तो ये मेरे पास वापस से इस तरीके से शो हो जाएगा और जैसे ही हमने इस पर हवर किया तो एक प्यारा सा कार्ड मेरे पास शो हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको 2 सेकंड्स भी कर सकती हूँ। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो मेरे पास एक कार्ड ओपन हो गया और जैसे ही मैं अपना एरो यहाँ से हटाऊँगी तो ये कार्ड मेरे पास क्लोज हो जाएगा। तो ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास एक बहुत मज़े की चीज़ है। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें आगे देखेंगे। हम अपनी वेबसाइट में जगह जगह पे ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। दूसरी बात ये कि ट्रांसफॉर्म भी हमारे पास यूज़ होता है बट हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। हम आने वाली वीडियोस में CSS के कार्ड्स बनाएंगे और उस पर हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म दोनों अप्लाई करके देखेंगे कि हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन को अपनी स्टाइलिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं।
Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.